हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की रचना है। तो कुंदमाला जो है दिडनाग की रचना है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका के अलावा रत्नावली, नागानंद भी हर्षवर्धन की ही रचना है। रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रेम और दरबार से संबंधित है, जिसे हर्ष के सुखांत नाटक कहा जाता है। कर्पूर मंजरी जो है राजशेखर की रचना है। और मालती माधव भवभूति की रचना है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस या किन हड़प्पा स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है। तो चन्हुदड़ो एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्हुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड के निकट मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। 1931 में एनजी मजूमदार ने इस स्थल की खोज की और 1935 में ईजेएच मैके ने इसकी व्यापक स्तर पर खुदाई करवाई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधि राजकुमार सूक्त का संबंध किस बौद्ध निकाय से है। तो बोधि राजकुमार सूक्त का संबंध मध्यम निकाय से है, जिसमें बोधि राजकुमार के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की चर्चा है। महात्मा बुद्ध की मुख्य शिक्षा को सूत पिटक में संकलित किया गया है। सूत पिटक को मध्यम निकाय सहित 5 निकायों में विभाजित किया गया है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मध्यम निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें या किसे भारत का कांट कहा गया है। तो धर्मकीर्ति को कहा गया है। धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहा गया है। धर्मकीर्ति ने प्रमाण वार्तिका नामक पुस्तक की रचना की। धर्मकीर्ति बौद्ध दार्शनिक थे और नालंदा में कार्यरत थे। धर्मकीर्ति के गुरु आचार्य धर्मपाल और ईश्वर सेन थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो संभवनाथ जैन तीर्थंकर थे, नेमिनाथ भी थे, चंद्र प्रभु भी थे, नाथ मुनि नहीं थे। नाथ मुनि एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहनानूर नामक संगम साहित्य के संकलनकर्ता निम्न में से किसने की। तो रुद्र शर्मन ने। अहनानूर नामक संगम साहित्य प्रणय विषय पर 400 कविताओं का संग्रह है। इसके संग्रहकर्ता रुद्र शर्मा यानी रुद्र शर्मन हैं। रुद्र शर्मन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मणि मेखलय की रचना बौद्ध व्यापारी शीतले सतनार ने की थी। शीतले सतनार ने मणि मेखले की रचना की थी। और नकीर की प्रसिद्ध रचना जो है नेडुनलवाडय है, जो विरह पर आधारित है। और उसके बाद में संत कवि तिरुवल्लुवर ने नीति पर आधारित तमिल साहित्य कृति तिरुकुरल की रचना की है। कृति तिरुकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अमोघवर्ष किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। तो राष्ट्रकूट वंश का। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश का सम्राट था। अमोघवर्ष ने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। तत्कालीन अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। राइट ऑप्शन सी होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इक्ता प्रणाली को सर्वप्रथम किस शासक ने लागू किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता व्यवस्था को भारत में व्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनौती तक का क्षेत्र इक्ता के रूप में विभाजित किया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बलि नामक अधिकारी का संबंध किससे है। तो भू राजस्व संग्रहण से है। भू राजस्व संग्रहण राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। फिरोज शाह तुगलक था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके या किनके समय में भारत आया था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। राइट ऑप्शन सी होगा।
पुर्तगाली यात्री बरबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसी के समय में डोमिंगो पायस ने भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके या किसके शासनकाल में जाटों का प्रबल विद्रोह हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता गोकुल तथा राजा राम ने प्रबल विद्रोह किया था। राजा राम ने अकबर की कब्र को क्षति पहुंचाई थी। राजा राम के बाद उसके भतीजे चूड़ामण ने विद्रोह जारी रखा। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जाटों ने मथुरा के समीप भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी दारा सिकोह की मूल रचना है? तो मज्म उल बहरीन मूल रचना है, जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत मूल रचना जो है मज्म उल बहरीन है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो सितंबर 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय हेतु ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। हैदराबाद का निजाम अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहता था, जबकि यहाँ की जनता भारत में विलय के पक्ष में आंदोलन कर रही थी। भारत सरकार से समझौते के बाद भी निजाम ने जनता के प्रति दमनकारी नीति जारी रखी। इसके बाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद का भारत में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे या किन्हें माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। वे एक ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है? अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अधिकार रहित उत्तरदायित्व। राइट ऑप्शन ए होगा। उत्तरदायित्व तो बहुत सारा हो लेकिन कोई अधिकार नहीं हो। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत कंपनी ने दीवानी यानी राजस्व वसूलने और निजामत यानी पुलिस एवं न्यायिक कार्य अपने पास रखे, जबकि प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किया था। इस व्यवस्था से नवाब नाम मात्र का शासक रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? तो चमनदीप ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत डंडा फौज की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चमनदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो वो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले गांधी इरविन समझौता वाली घटना हुई थी। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में यानी 13, उसके बाद में 2 हो गया, 1324। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944 में आया था। बेबेल योजना जून 1945 में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। और माउंटबेटन योजना जो है जून 1947 में। तो सबसे पहले 1 राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944, देन सेकंड बेबेल योजना जून 1945, देन कैबिनेट मिशन मार्च 1946, देन माउंटबेटन योजना जून 1947। तो 1, 2, 3, 4
राइट ऑप्शन डी होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ प्रमुख थे। दादू मियाँ इसमें से दिया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख नेता थे। तो अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। उन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से परिणाम 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है या हैं? भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना, बिल्कुल सही है। भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, ये भी सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति समाप्त हो गई, ये भी सही है। भारत में ब्रिटिशों द्वारा सैन्य संरचना में बदलाव किया गया, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। विद्रोह से संबंधित नहीं है तो नन ऑफ दी अबव ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। जमोरी ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। तो काल कोठरी की घटना का संबंध कलकत्ता से है, जिसकी चर्चा हॉलवेल ने की थी। माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। 3 दिनों बाद उसमें से मात्र 23 कैदी ही जीवित बचे थे। जीवित रहने वालों में हॉलवेल भी था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1905 में बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुए विशाल प्रदर्शन में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा हुई थी। इसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने मैनचेस्टर के बने वस्त्र एवं लिवरपूल के बने नमक के बहिष्कार की घोषणा की थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? तो लैरी कॉलिंस और लैपियर के द्वारा महात्मा गांधी को अहिंसात्मक क्रांति का सौम्य पैगंबर कहा गया था। लैरी कॉलिंस एवं लैपियर ने आज़ादी आधी रात को यानी फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक की रचना के क्रम में दोनों लेखकों ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का इंटरव्यू लिया था आज़ादी के बाद। इस इंटरव्यू की चर्चा भी उस पुस्तक में की गई है, फ्रीडम एट मिडनाइट में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लैरी कॉलिंस और लैपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संगठन में मणिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन शर्मा आदि की प्रमुख भूमिका थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके या किन के द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नवंबर 1923 में विधानमंडल के लिए हुए आम चुनाव में स्वराज पार्टी को 8 एवं विधान परिषद में 10 स्थान प्राप्त हुआ था। राइट ऑप्शन डी होगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके या किसके अनुयायी स्वयं को अहले हदीस कहते थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव के अनुयायी स्वयं को अहले हदीस कहते थे। राइट ऑप्शन बी होगा, अब्दुल अल बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार आने वाला प्रथम मुस्लिम धर्मगुरु कौन था? तो मुल्ला बहबहानी एक ईरानी धर्माचार्य थे जो 19वीं सदी में बिहार आए थे। अपनी यात्रा वृत्तांत मीरात ए अहवल जहानामा में मुल्ला बहबहानी ने बिहार के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम आदि स्थानों का वर्णन किया है। पटना को उसने जैतुल हिंद अर्थात भारत का स्वर्ग कहा है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मुल्ला बहबहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत को यूनानी प्रभाव से मुक्त कराने के लिए भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध पर नंद वंश का शासन समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में देवल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। देवल, सिंध के शासक दाहिर देवल की रक्षा नहीं कर सका। कासिम ने देवल के बाद नेउन को बिना युद्ध किए ही कब्जे में ले लिया। नेउन के बाद सेहवान को भी आसानी से कासिम ने अपने अधिकार में ले लिया था। राइट ऑप्शन ए होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था देवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी से तराइन का युद्ध करने वाला शासक था। तो पृथ्वीराज तृतीय राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के उड़ का संबंध किससे था। तो चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को उड़ कहा जाता था। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। राइट ऑप्शन ए होगा, किसानों की बस्तियों को उड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इस मस्जिद का इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। इसकी मीनारें तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी। इसमें जब्त का तात्पर्य है, तो जब्त का मतलब होता था प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर को जब्त कहा जाता था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने विशाल अस्थायी सेना गठित की और नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया। उसने सीरी नामक एक गैरिसन यानी छावनी नगर शहर बसाया। भूमि कर के रूप में पैदावार का 50% हिस्सा किसानों से लिया जाता था। साथ ही अलाउद्दीन ने इक्ता के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत भी की थी। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के राजमहल की खोज पटना के कुम्हरार नामक स्थान से किसने की थी। डॉक्टर स्पूनर ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आज संस्कृति का विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश से बिहार की गंडक तक हो गया। इसका उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में किया गया है। तो इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अंग को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बनाया था। तो बिंबिसार ने बनाया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के आरंभिक उत्कर्ष में सहायक रहा। निकटवर्ती क्षेत्र में लोहे की खानें सहायक रहीं। मगध की उर्वरक एवं उपजाऊ भूमि भी सहायक रही। मगध क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता भी सहायक रही। अशोक की धम्म नीति नहीं। तो मगध के आरंभिक उत्कर्ष में ये तीनों सहायक रहे, 1 2 3। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में चेरो राजवंश का शासन इनमें से किस जिले में नहीं था। तो मध्यकालीन बिहार में कई जनजातीय समूहों का उदय हुआ जिनमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो वंशीय साम्राज्य के अंतर्गत शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले का क्षेत्र आता था। चेरो लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में शक्तिशाली रहे। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में बिहार के किस नगर में टकसाल की स्थापना की गई थी। तो 1580 में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल यानी सिक्का बनाने का केंद्र की स्थापना पटना में की थी। 1705 में शाहजादा अजीम के सूबेदार बनने के समय यहाँ के सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल किस जिले के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे।
क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल मुजफ्फरपुर के निवासी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया था। बैकुंठ शुक्ल का साथी फणींद्र नाथ घोष सरकार का मुखबिर बन गया था। उसने लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ गवाही दी थी। इस गवाही पर तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। फणींद्र नाथ के कृत्यों से नाराज बैकुंठ शुक्ल ने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे बैकुंठ शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस नेता के कहने पर स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया? ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने पे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम बिहार से प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो प्रथम अधिवेशन में कोई भी बिहार से प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में बिहार का यानी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था में बिहार का प्रतिनिधित्व शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद ने किया था। इस अधिवेशन में दरभंगा महाराज, हथुआ और डुमराव महाराज द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था? 25,000 रुपये का इनाम रखा था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में एक गांव के भू राजस्व में छूट का उल्लेख किया गया है? तो रूमिनदेई के स्तंभ लेख में अशोक द्वारा लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व में छूट की चर्चा की गई है। राइट ऑप्शन बी होगा, रूमिनदेई के स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेराक्लिस तथा डायनोसिस का उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा निम्न में से किस समूह के लिए किया गया है? तो वासुदेव, कृष्ण तथा शिव के लिए किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के काल में भारत पर हुए हम पहले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो गार्गी संहिता में भी मिलता है और मालविकाग्नि मित्रम में भी मिलता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन, यानी बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? तो नासिक अभिलेख में कहा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। राइट ऑप्शन डी होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा में सर्वप्रथम महाभारत का अनुवाद किसने किया था? पेरुन देवनार ने महाभारत का अनुवाद तमिल भाषा में किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की सच्ची उपासना व्यक्तिगत न होकर संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, यह विचार है केशव चंद्र सेन का, जिन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1806 में बेलूर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? तो 1806 में बेलूर में सिपाही विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो और मद्रास में गवर्नर विलियम बेंटिक था। माथे पर तिलक न लगाने के आदेश के कारण सिपाहियों ने 1806 में विद्रोह कर दिया था। इसे ही बेलूर सिपाही विद्रोह कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1806 में बेलूर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा किस नदी तक निर्धारित की गई थी? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन के समय 1809 में रणजीत सिंह एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे चार्ल्स टी मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसके तहत रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज नदी निर्धारित की गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। नेपाल या गोरखा युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ, जिसमें गोरखा नेता अमर सिंह की पराजय के बाद 1816 में प्रसिद्ध सुगौली की संधि हुई। यह संधि वर्तमान समय में भी भारत नेपाल के बीच सीमा निर्धारण के लिए प्रासंगिक है। सुगौली संधि के तहत गढ़वाल, शिमला, कुमायूं, रानीखेत एवं नैनीताल अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। राइट ऑप्शन बी होगा, 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संदर्भ में शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई थी? तो सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस व्यक्ति को प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, राइट ऑप्शन सी होगा। उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। गांधी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का जन्म एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ, यह किसका कथन है? यह कथन है आगा खां का, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता कहा? यदुनाथ सरकार ने कहा है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, ये भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। सो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल गफार खान ने। इन्हें सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना भी अब्दुल गफार खान ने ही की थी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में 1857 के विद्रोह के ठीक बाद निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो है, ये सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 के बीच में हुआ था। ये पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में, और इसके नेता थे ईशान राय, केशव चंद्र राय। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 50 के बीच में, त्रिपुरा और बंगाल में हुआ था। कंपाराम और भवन सिंह इसके नेता थे। और नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 में हुआ था। 1859-60 में इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। तो सबसे बाद में 1857 के जस्ट बाद, ठीक बाद में कौन सा आंदोलन हुआ था? नील आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का आह्वान पर राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन पूरे देश में विरोध एवं प्रदर्शन हुए थे। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।